उनको क्या दिक्कत हो रही है गाँव के बीच से सड़क जाने में, क्या दिक्कत हो रही है? और कह रहे हैं कि धमकियाँ दे रहे बल हैं। भाई साहब कुर्बानियाँ देने पड़ती है, कुर्बानियाँ। हमने अपने उतनी ज़मीन कटी, फिंदरा वालों ने उतनी ज़मीन कटी, तो उसी प्रकार आप भी कुर्बानियाँ दो थोड़ा-थोड़ा करके। आप भी अपनी ज़मीन कटने दो थोड़ा-थोड़ा करके और सड़क को आगे जाने दो, तब जाके विकास होता है। थोड़ा-थोड़ा करके सबको कुर्बानियाँ देनी पड़ती है भाई साहब। ऐसे नहीं कि हमारी ज़मीन कटी तो हमारी ज़मीन काटते चलो, हैं? इन्हीं को पेलते चलो, आगे चलो बस। चाहते हैं, क्यों रोड में इतनी आपत्तियां कर रहे हैं, जबकि मतलब जिनके खेत हैं कुछ वो तैयार हैं तो कुछ दूसरे तैयार नहीं हैं। जंगल कट रहा है, चलो जंगल भी तुम्हारा कट रहा है, तो हम सोच रहे थे वहाँ से हम रोड ही नहीं लाते हैं, सीधे अपने गांव के नीचे से, नीचे वाली रोड से अपनी रोड लाते हैं। तो जैसे ही हमने उसकी मांग की तो उसमें भी उनको आपत्ति कि नहीं नहीं, जियो यहाँ का पास हो रखा है तो यहीं से आएगी। अच्छा, अब उनसे मीटिंग कर रहे हैं तो फिर तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है दीपक कंडारी फ्रॉम रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि केदार घाटी के खूबसूरत से गांव खालियो गांव से बिलोंग करता हूँ। बाकी दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है अपने घर गांव से और उत्तराखंड केदार घाटी के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अपने घर के जस्ट पीछे जंगलों में। तो मैंने सोचा यहाँ पे एकांत है, तो आप लोगों तक कुछ बातें शेयर कर दिया जाए। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमारे गांव में सड़क आई है, तो वो किसी कारणवश विवादों में आपत्तियों में आ गई है। और जो हमारा बगल पड़ोसी गांव है खमोली गांव, तो वहाँ के लिए हमारे गांव से सड़क कट रही थी, मतलब सर्वे हो रही थी। तो वो किसी कारणवश सर्वे नहीं हो पा रही है। और पहाड़ वाले भैया जी का कहना है कि जब हम लोग कह रहे हैं कि हम अपने गांव के नीचे से अपने गांव की सड़क के लिए मांग करें, और हमारे गांव खाली वाले कुछ लोग उसमें भी आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं बल्कि हमारे गांव से जियो पास हुआ है तो यहीं से सड़क आगे जाएगी। तो बाकी आप लोग आगे पहले पहाड़ वाले भैया जी की ये क्लिप देखिए। तो है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि खाली गांव वाले क्या चाहते हैं, क्यों रोड में इतनी आपत्तियां कर रहे हैं, जबकि मतलब जिनके खेत हैं कुछ वो तैयार हैं तो कुछ दूसरे तैयार नहीं हैं। जंगल कट रहा है, चलो जंगल भी तुम्हारा कट रहा है, तो हम सोच रहे थे वहाँ से हम रोड ही नहीं लाते हैं, सीधे अपने गाँव के नीचे से, नीचे वाली रोड से अपनी रोड लाते हैं। तो जैसे ही हमने उसकी मांग की तो उसमें भी उनको आपत्ति कि नहीं नहीं, जियो यहाँ का पास हो रखा है तो यहीं से आएगी। अच्छा, अब उनसे मीटिंग कर रहे हैं तो फिर वही हाल। उस टाइम थोड़ा बहुत कुछ तैयार हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद फिर वो सर्वे में आपत्ति जता रहे हैं और फिर हमारी रोड हमारे गांव तक आ ही नहीं पा रही है। ऐसे करते करते ना कम से कम 3-4 महीने बर्बाद हो गए। अब तक तो मतलब डॉक्यूमेंट्स का जो भी काम होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता। तो पहाड़ वाले भैया जी का कहना भी बिल्कुल सही है कि आप लोग आपत्ति न जताए। और मैं पहाड़ वाले भैया जी से एक ही बात कहूँगा कि जैसे आपने वीडियो में कहा है खालियो गांव वाले आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि जियो यहाँ से पास हुआ है तो सड़क भी यहीं से आगे जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ से आपको ये खबर प्राप्त हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल ही गया होगा कौन वो इंसान है जिसने कहा है जियो यहाँ से पास हुआ है तो सड़क भी यहीं से आगे जाएगी। तो कृपया करके आप पूरे गांव को बदनाम न करें, पर्सनली उस इंसान का नाम लें जिसने कहा है कि जियो यहाँ से पास हुआ है और सड़क भी यहीं से आगे जाएगी। तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि कौन वो इंसान है जो वहाँ भी साफ हो रहा है, यहाँ भी साफ हो रहा है। तो होते हैं ना कई लोग गांव में जो लड़ाने कटाने वाले होते हैं, वहाँ भी लड़ा दिया, यहाँ भी लड़ा दिया और बीच में साफ हो गए और पूरे गांव को बदनाम कर दिए हैं। तो पहले आप लोग ये वाली क्लिप देखो। लेकिन खाली गांव के सिर्फ 3 लोग ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो खाली गांव है वो सामने है और वहीं पर वो रोड रुकी हुई है, वहां से अभी तक आपत्ति की वजह से आगे नहीं आई है। और कई लोगों का कहना है कि उनको मीटिंग में बल बुलाया नहीं गया है, उन तक खबर नहीं पहुंचाई गई है। जी हाँ पहाड़ वाले भैया जी, हमें कोई भी खबर प्राप्त नहीं हुई है और ना ही हमें कोई कॉल मैसेज आया है। तो हवा हवा में तीर मारने से कोई मीटिंग नहीं होती है। इसके लिए एक दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, तब जाके मीटिंग होती है। और मीटिंग में गांव का मुखिया तो शामिल है ही नहीं, और कह रहे हैं कि मीटिंग हो गई, खाली वाले सड़क आने नहीं दे रहे हैं। और गाँव का प्रत्येक नागरिक मीटिंग में शामिल होना चाहिए, चाहे उसकी ज़मीन हो या ना हो, तब जाके मीटिंग होती है। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि फैंतरा वालों की पूरी ज़मीन कटी है, खाली वालों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो हमारी ज़मीन नहीं कटी क्या? हैं? हमारी ज़मीन फ्री में थी क्या? हमारे उतने जंगल कटे, ज़मीन कटे, उतने खेते दबे, क्या हमारे वो फ्री में थे क्या? हैं? हमें तो पता है हमें उन ज़मीनों का पैसा तो मिलने वाला है नहीं, तो हमारी ज़मीन काटते चलो हैं?
हमारे पास वही खेत है, 4-5 खेत, वो भी कट जाएंगे तो उसके बाद हम खाएंगे क्या भाई? हमारे पास कोई रोज़गार तो है नहीं, आजीविका का साधन हमें, हमारे पास वही है खेत, तो उसके बाद हम खाएंगे क्या? हम तो सड़क पे उतर जाएंगे भाई साहब, हैं? करेंगे क्या? और जो 80% लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं कि जो सड़क जाए खमोली गांव के लिए, वो जाए गांव के बीच से। और जो 20% लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जो सड़क जाए खमोली गांव के लिए, वो जाए गांव के नीचे से। तो उनको क्या दिक्कत हो रही भाई साहब? 20% लोगों को क्या दिक्कत हो रही? गांव के बीच से सड़क जाने में उनको क्या दिक्कत हो रही? कहीं ना कहीं वही 20% लोग विवाद कर रहे हैं, सड़क को खमोली गाँव जाने नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं वही 20% लोग हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है गाँव के बीच से सड़क जाने में, क्या दिक्कत हो रही है? और कह रहे हैं कि धमकियाँ दे रहे बल, हैं? भाई साहब कुर्बानियाँ देने पड़ती है, कुर्बानियाँ। हमने अपने उतनी ज़मीन कटी, फिंदरा वालों ने उतनी ज़मीन कटी, तो उसी प्रकार आप भी कुर्बानियाँ दो थोड़ा थोड़ा करके। आप भी अपनी ज़मीन कटने दो थोड़ा थोड़ा करके, और सड़क को आगे जाने दो, तब जाके विकास होता है थोड़ा थोड़ा करके। सबको कुर्बानियाँ देनी पड़ती है भाई साहब। ऐसे नहीं कि हमारी ज़मीन कटी तो हमारी ज़मीन काटते चलो, हैं? इन्हीं को पेलते चलो, आगे चलो बस, हैं? गाँव के 80% लोग चाह रहे हैं कि सड़क जाए गाँव के बीच से जाए, और 20% लोग चाह रहे हैं कि सड़क जाए नीचे से जाए, हमारे घर के नीचे से जाए। ये कहाँ का नियम है भाई साहब? भाई साहब इतिहास गवाह है, जहाँ बहुमत होता है वहीं हर चीज़ पॉसिबल हो पाता है, हैं? तो यही चीज़ कहना चाहूँगा भाई साहब, आप लोग विवाद मत करिए, सड़क को आगे जाने दो खमोली गाँव में, क्योंकि वो भी एक पिछड़ा गाँव है, वहाँ का भी विकास होना चाहिए। ज मतलब जब सड़क जाएगी तभी रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, हैं? तभी रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। और सोशल मीडिया पे राजनीति फैलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। सामने बात करो, मीटिंग में बात करो, वहाँ हल निकलता है। तो भाई साहब या तो आप अपनी नौकरी देखो, या तो राजनीति में उतर जाओ। दोनों चीज़ों में से एक ही चीज़ पॉसिबल हो सकता है भाई। तो अगर कभी मीटिंग होगी तो मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा मीटिंग में। बाकी यही चीज़ कहूँगा बार बार कि आप लोग विवाद मत करिए, खमोली गांव में सड़क जाने दीजिए, क्योंकि वो भी एक पिछड़ा गांव है, काफ़ी समय से वो भी प्रयास कर रहा है। जैसे हम लोगों ने काफ़ी टाइम से प्रयास किया अपने गांव के लिए, सड़क के लिए, तो उसी प्रकार से वो भी प्रयास कर रहा है। वो भी तरस रहा है, पानी की कमी से, पानी की समस्या से वो भी जूझ रहा है वो गाँव भी, और सड़क की समस्या से वो भी जूझ रहा है। जैसे हम लोग पहले पानी की समस्या से और सड़क की समस्या से हम लोग परेशान थे, हमारे यहाँ अब सड़क आ गई तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो कुछ लोग हैं, तो आप लोग उन्हीं का नाम लेके बोलिए। जैसे पहाड़ वाले भैया जी ने कहा है कि, कुछ लोगों ने कहा है कि आगे बताया था मैंने कि जियो हमारे गांव का पास हुआ है तो यहीं से आगे सड़क जाएगी। तो आप लोग पूरे गांव को बदनाम मत करिए, आप पर्सनली उस इंसान का नाम लीजिएगा, ताकि हमें तो पता लगना चाहिए कि कौन वो इंसान है जो यहाँ भी वहाँ भी साफ़ हो रहा है, यहाँ भी साफ़ हो रहा है, लड़ाने कटाने का काम कर रहा है। तो ऐसे काम मत करिए, सड़क आगे जाने दीजिएगा, अपने गांव की बदनामी मत करिएगा। तो जहाँ गांव का बहुमत चाह रहे हैं सड़क जाने के लिए, तो वहीं सड़क जाने दीजिएगा, मत करिए ऐसा विवाद, सड़क को आगे जाने दीजिएगा। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं रोकूंगा। बाकी अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया होगा तो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, कि आप लोग पर्सनली उन शब्दों को अपने ऊपर लागू मत करिएगा और किसी लड़ाई का कारण मत बनिएगा। तो बार बार यही कहूँगा कि आप लोग सड़क को आगे जाने दीजिएगा खमोली गांव में। जब गांव टू गांव सड़क कनेक्ट होगी तभी जाके रोज़गार हो पाएगा, विकास हो पाएगा गांव घर का। तो ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, यही चीज़ कहूँगा कि आप लोग सड़क आगे जाने दीजिएगा और विवाद मत करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।